बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन व सामिईन, आज मेरी गुफ्तगू का उन्वान है इफ्तार के बारे में एक दिलचस्प वाक़या। चूँकि हमारा ये वतन हिंदुस्तान भारत जो गंगा यमुना तहज़ीब रखता है, आज उसी के बारे में मैं वाक़या पेश कर रहा हूँ। रमज़ान का महीना था 2 साल पहले। ये लॉकडाउन जो लगा तो लॉकडाउन में ये दूसरा रमज़ान है। इससे पहले भी एक रमज़ान गुज़रा है। उससे पहले जो रमज़ान आया था, उस रमज़ान में दिल्ली सराय रोहिल्ला से हमारी ट्रेन थी गुजरात बड़ोदरा जाने के लिए। 9 बजे ट्रेन थी। उस ट्रेन पे हम लोग चढ़े 9 बजे दिन में। एसी में हम लोगों की सीट थी। तो दिल चाहा कि रमज़ान का महीना है, कुछ ख़रीद लें ताकि इफ्तार में सहरी में काम आ जाए। लेकिन फिर दिल में ख़याल आया कि अभी तो दिन के 9 बजे हैं, अभी ख़रीद भी लेंगे तो क्या करेंगे, अभी तो शाम बहुत घंटा बाकी है शाम होने में, तो चलो शाम में ख़रीद लेंगे। मेरे साथ मेरा एक शागिर्द था अब्दुल्ला, तो वो भी मेरे साथ था। हम लोग ये सोच कर चल दिए कि शाम में ख़रीद लेंगे, गाड़ी में बेचने के लिए तो सामान बेचने वाले आते ही हैं। तो ये सोच कर हम लोग बैठ गए गाड़ी पे। गाड़ी खुली, इफ्तार का वक्त आया। जिस केबिन में हम लोग बैठे हुए थे, उस केबिन में क्या जो उस डब्बा में भी कोई मुसलमान नहीं था। और एक मुसलमान था भी, वो अपनी फैमिली के साथ। तो जब इफ्तार का वक्त आया तो वो आके टाइम पूछ लिया कि कितना वक्त हुआ है, और जाके दूर में बैठ गया। और हम लोग जो उस केबिन में बैठे हुए थे या उस डब्बा में बैठे हुए थे, तो ये पता भी नहीं चल रहा था कि यहाँ इफ्तार का क्या वक्त है। और पता भी चलता तो न पानी था न खाने का कोई सामान। अब ये सोचकर परेशान थे। उस डब्बे में जितने भी भाई बैठे हुए थे सब गैर मुस्लिम भाई थे, सब नॉन मुस्लिम थे। तो उन्होंने कहा कि आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं, इफ्तार करना है ना, टेंशन न लें। मैं नेट पे देखता हूँ कि जिस जगह अभी ट्रेन है उस जगह इफ्तार का क्या वक्त है। तो मैंने कहा कि आप लोग देख भी लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, इसलिए कि खाने पीने का तो कोई सामान है नहीं। तो उन्होंने कहा कि आप टेंशन ना लें। उन्होंने नेट पे मोबाइल पे जो है इफ्तार का वक्त देखा और बतलाया कि इतना बजे वक्त है, अभी 10 मिनट बाकी है और मैं आपके इफ्तार का इंतज़ाम करता हूँ। उस केबिन में जितने भी हिंदू भाई बैठे हुए थे सबों ने कहा कि मैं आपके इफ्तार का इंतज़ाम करता हूँ। अपने अपने झोले से इफ्तार का सामान, खजूर, फल फ्रूट जो भी था उन लोगों के साथ सामने में वो एक प्लेट था, उस प्लेट में बड़ा सा प्लेट में रखा। हम लोगों ने जब इफ्तार का वक्त हुआ तो शिकम शेर होकर खाया। उन लोगों से भी कहा कि आप लोग भी खाइए। तो उन लोगों ने कहा कोई हर्ज नहीं ना। हमने कहा नहीं कोई हर्ज नहीं। उन लोगों ने भी खाया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे लोग थे वो लोग। फिर उन लोगों ने खाना का भी इंतज़ाम किया कि आप लोग दिन के भूखे हैं, टेंशन नहीं लीजिए, और खाना का भी इंतज़ाम मैं करता हूँ। उनके पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा खाना था, हम लोगों को दिया, हम लोग भी खाए, वो लोग भी खाए। फिर उसके बाद सहरी का भी उन्होंने इंतज़ाम किया। उनके पास केले वगैरह थे, वो हमको दिए और कहा कि ये सहरी में खा लीजिएगा। हम लोगों ने उनके दिए हुए सामान से सब कुछ किया, इफ्तार किया, सहरी किया। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह
बखुशी यानी खुशी खुशी जो है हम लोगों का सफ़र बिल्कुल जो है तकमील तक पहुंचा। तो बहुत अच्छा लगा ये, इसलिए कि देखिए उसी डब्बा में एक मुसलमान था, लेकिन वो पूछने नहीं आया कि आप इफ्तार आपके पास सामान है या नहीं, वो नहीं पूछा। हम लोग सोचे कि चलो अब नहीं कुछ आया बिकने के लिए तो शाम कल सुबह तक यूं ही रह जाएंगे, क्या है, रोज़ा तो हो ही जाएगा, मजबूरी है तो क्या करेंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने उन लोगों के लिए, उन लोगों को हम लोगों के लिए ऐसा मददगार साबित किया कि खुशी खुशी जो है उन लोगों ने हर चीज़ का इंतज़ाम किया। और उन लोगों ने ये भी कहा कि आप लोग अगर नमाज़ पढ़ना चाहते हैं तो हम लोग सीट खाली कर देते हैं, आप लोग नमाज़ पढ़ लीजिए। यानी इस तरह से हम लोगों की खातिर तवाज़ा किया कि आपको बता नहीं सकते। तो जहाँ ये माहौल रहेगा, हम लोगों के यहाँ भी ये माहौल है अल्हम्दुलिल्लाह कि लोग पूछते हैं, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपने यहाँ से इफ़्तार बना करके मस्जिद में लाते हैं और लोग खुशी खुशी खाते भी हैं। तो शौक़ से अगर कोई दे तो उसे बखुशी कबूल भी करना चाहिए। तो इस तरह से लोगों की मदद करना ये अच्छी बात है। हम लोग भी उन लोगों के यानी कोई भी हो, मजबूर हो, लाचार हो, किसी भी ज़ात से ताल्लुक़ रखता हो, इससे हम लोगों को सबक यही मिला कि नहीं, मदद करनी चाहिए लोगों की। अगर वह लोग हमारी मदद नहीं करते उस दिन तो हम लोग खाना नहीं खाते, सहरी नहीं कर पाते और परेशान हाल रहते। तो अल्लाह ताला ने हम लोगों के लिए उनको मददगार बना के भेजा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम लोगों को सही तौर पे लोगों की मदद करने वाला बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन।